नमस्ते दोस्तों, मैं देवान नगराड़े और हमारे साथ है आज आशुतोष सर। नमस्ते। आशुतोष सर के बारे में अगर बताना चाहूँ तो पिछले 12 साल से आशुतोष सर जो है वो फॉरेन में प्रॉपर्टी बेच रहे हैं। एक्चुअली उनकी खुद की फॉरेन में प्रॉपर्टी है, स्पेशली पटाया शहर में। तो उनको ना बहुत सारा एक्सपीरियंस है रियल एस्टेट सेक्टर में। तो आज हम जानना चाहेंगे कि उनका एक्सपीरियंस तो हम जान लेंगे पहले, और हम जानना चाहेंगे कि हमें इंडियन पीपल को थाईलैंड में स्पेशली पटाया में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आशुतोष सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक सर यू। सर बताइए सर। थैंक यू दयावान सर। जी। अच्छा हुआ आप लोग पटाया आए और नागपुर में ये सब आप लोग सबको जानकारी दे रहे हैं जी पटाया सर। के बारे में, क्योंकि आपने भी देखा खुद आके। जी। आपने भी काफ़ी फ्लैट्स बेचे हैं और इन्वेस्टर आ रहे हैं नागपुर से। जी। तो आप सबका स्वागत है। थैंक यू सर। और मेनली थाईलैंड में हमने जब प्रॉपर्टी लिया था तो हमने ये देखा कि प्रॉपर्टी के प्राइसेस तो बढ़ते ही हैं, जी। उसके साथ रेंटल रिटर्न बहुत ज़्यादा आता है। जी। इंडिया में 2% आता है, तो यहाँ पे 6% या 7% आता है। जी। और तीसरा अप्रिसिएशन है, जो करेंसी अप्रिसिएशन। जनरली रुपया इतना बढ़ नहीं रहा है जितना थाई बात बढ़ रहा है। जी। तो उसकी वजह से आपके प्रॉपर्टी के प्राइसेस भी बढ़ते हैं। जब भी बेचेंगे तो आपका कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो जाता है। जी। तो ये फ़ायदे होने के कारण हम लोगों ने थाईलैंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया। और अभी आप इंडियन लोगों को हम लोग सबको जानकारी भी देते हैं। और आपके माध्यम से तो नागपुर में, अमरावती में आप लोग तो कर ही रहे हो। जी सर। तो बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स है। सर मेरा एक सवाल है कि हमेशा क्या होता है कि इंडियन पीपल जो है ना, स्पेशली इंडियन इन्वेस्टर जो है ना, वो बहुत सोचते हैं फॉरेन में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कि फॉरेन में इन्वेस्टमेंट कर रहे तो पैसा सेफ रहेगा या नहीं रहेगा, या फिर किस तरह से पैसे का जो ट्रांजेक्शन है या फिर पैसे भेजना है तो किस तरह से भेजना चाहिए। वो सर लोग सोचते हैं कि बोले इंडिया में अगर प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो भी सेफ रहेंगे नहीं रहेंगे, पर ये तो बात फॉरेन की हो रही है। तो आपको क्या लगता है कि अगर सेफ है, पैसे सेफ है तो क्यों है, और किस तरह से अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो हमारे पैसे जो है वो इजीली हम ट्रांसफर कर सकते हैं और इजीली प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। क्योंकि एकदम इजी है। गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट का भी रूल है कि यू कैन बाय प्रॉपर्टी अब्रॉड। 2,50,000 US डॉलर तक आप हर पैन कार्ड से पैसा बाहर भेज सकते हो फॉर प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट। तो इट इज़ लीगल, बेसिकली लीगल भी है और इजी भी है। सिर्फ ये है कि जानकारी देने वाला आज तक कोई नहीं था। जी। जो वर्ल्ड वाइड प्रॉपर्टीज़ ने थोड़ा बहुत काम किया है, उसके बाद आप लोगों के जैसे लोग मिले तो उसका अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है या इंफॉर्मेशन लोगों को मिल रही है। जी। फिर हम बोलते हैं कि यहाँ पे आ जाओ, देखो, और फिर उसके बाद आप डिसीजन ले लो। क्योंकि वर्ल्ड क्लास प्रॉपर्टी, इंटरनेशनल प्रॉपर्टी, सी व्यू प्रॉपर्टी, ये इंडिया में महंगा है, यहाँ पे सस्ता है। जी। तो ये अगर किसी का सपना है, किसी को फॉरेन में, लोगों के काफ़ी सपने रहते हैं, जैसे मर्सिडीज़ खरीदनी है, BMW खरीदनी है, मुझे बंगला चाहिए। तो वैसे एक सपना होता है कि मेरी इंटरनेशनल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। जी। तो ये हमने आज तक 700 से ऊपर लोगों का सपना पूरा किया है। जी। और अगर मैं इंडियन हूँ सर, और मुझे अगर प्रॉपर्टी खरीदना है पटाया में, थाईलैंड में, तो क्या करना पड़ेगा। नहीं, सिंपल है। एक बार आपको विजिट करना है यहाँ पे, जी। हम लोग आपको दिखाएंगे 2-3 प्रोजेक्ट्स, उसमें से आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप यहाँ आते हो, थोड़ा बहुत बुकिंग अमाउंट देख के जाते हो। फिर बैंक के थ्रू आपको बाकी का थोड़ा थोड़ा पैसा भेजना है। इनके पास पेमेंट प्लान है जो 0% इंटरेस्ट रहता है। जी। ऐसा नहीं है कि इनको एक बार थाई बात का रेट फिक्स हो गया तो अपने लिए प्राइस वही है। 3 साल में आपको पेमेंट देना है अंडर कंस्ट्रक्शन के लिए। तो आपसे बैंक से आप प्रॉपरली इनके डेवलपर के अकाउंट में पैसे भेजते हैं। ठीक है तो सर। वो सब पूरा गाइडेंस हम, हमारी टीम देती है। जी। जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया व्यूवर्स, आपने इस वीडियो को बेहतर तरीके से देखा। और प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी सवाल आपके दिल और दिमाग में आते हैं तो नीचे दिए नंबर पर क्लिक कीजिएगा, वी विल हेल्प यू। थैंक यू सर।